हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी के प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में सिखाया था 11th की ट्रिगोनोमेट्री पर आधारित सभी फॉर्मूला और 12th का भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित सभी फॉर्मूला, तो सभी को ध्यान में रखिएगा, याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि उसका बहुत यूज होने वाला है। तो चलिए उसको हम आशा करते हैं कि याद रख लिए होंगे और स्टार्ट करते हैं अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले चेन रूल पे देख लेते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर है, इसे मान लेते हैं y, साइन इनवर्स 3x। इसका कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो dy बटे डी एक्स यानी कि y का जो वैल्यू है वो रख देंगे और इसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तब देखिए साइन इनवर्स है तो आपको फर्स्ट क्लास में ही जो है हम फॉर्मूला बताए हुए हैं 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उनमें से एक था y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसमें आपको हम बताए थे कि dy बाई डी एक्स यदि इसका लिखना हो तो यह आर्गुमेंट का प्लेस या प्लेस सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह प्लेस और यह प्लेस सेम है, सेम नहीं है। यदि यहाँ सेम रहता था तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, 1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ध्यान में रखना है। यह तो प्लेस सेम नहीं है तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करके सेम करेंगे, यानी कि d3x से डिवाइड कर दिए, 3x से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यह प्लेस सेम है, तो अब जाकर इस फॉर्मूला के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह प्लेस और यह प्लेस सेम था तो 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह प्लेस और यह प्लेस सेम है तो क्या लिख देंगे, 1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ x के प्लेस पर है 3x, इतना का होल स्क्वायर। कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट को बाहर कर दिए और x का x के रिस्पेक्ट में। तो हो गया 3 इंटू 1 यानी कि 3 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका dy बटे डी एक्स आपको लिखना है। y का वैल्यू है कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो यह प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो डिवाइड कर देंगे d रूट कॉस एक्स से, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए और फिर देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स आया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं आया, स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन का आपको हम बताए थे चेन रूल, उसके अंदर का एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मतलब अंदर के एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। d cos x डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे और cos x तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, इसलिए चेन रुक जाएगा। तब चलिएगा यह प्लेस सेम है और इसका फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, जैसे साइन इनवर्स x का बताए थे उसी तरह से कॉस इनवर्स x का भी बताए हुए हैं। दोनों में अंतर बस यही होता है, कॉस इनवर्स x में माइनस हो जाता है, बाकी सेम रहता है फॉर्मूला। तो माइनस
1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के प्लेस पर है रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट कॉस एक्स का कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बटे 2 रूट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो इस प्रकार हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटे 2। अब देखिएगा रूट 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ भी रूट है कॉस एक्स, तो दोनों को अंदर ला सकते हैं। माइनस साइन एक्स बटे 2 रूट कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो गया इस तरह से आंसर। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर। लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स। तो dy बटे dx, या जितना भी सवाल है छबो सवाल आपका सिर्फ चेन रूल पे है। क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है, इसलिए इस एक्सरसाइज में ये सीखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं टेन इनवर्स रूट एक्स। यह अंदर का प्लेस और यह प्लेस सेम है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो रूट स्क्वायर रूट के चेन रूल के अनुसार इससे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? तो डी टेन इनवर्स रूट एक्स, इससे डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे डी टेन इनवर्स रूट एक्स, इसका किसके रिस्पेक्ट में? तो यह तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया नहीं, यहाँ पे आया है टेन इनवर्स रूट एक्स। तो टेन इनवर्स में आर्गूमेंट का प्लेस सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में आया है चूँकि, इसलिए इसके आर्गूमेंट से डिवाइड करके सेम कर देंगे। सेम कर दिए, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए, और अब जाकर यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया तो इसलिए चेन रोक देंगे। इसका हो जाएगा 1 बटे इसका दोगुना डिनोमिनेटर में 2 रूट टेन इनवर्स रूट एक्स। टेन इनवर्स रूट एक्स का हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स एक्स का होता है y का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बटे 2 रूट एक्स। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 1 बटे, ठीक दिख रहा है, 1 बटे 2 टेन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स, 2 इंटू 2 तो 4 हो जाता, 4 इंटू रूट एक्स। अब इसी को जहां तक सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आप लिख दीजिए। देखिए फोर्थ नंबर, मान लेते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, बेस है टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स x तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है। तो हम बताए थे जहाँ भी आपको वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट दिखे तो उसमें x टू द पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा, dy बटे dx। टेन इनवर्स x के होल स्क्वायर का
एक्स के रिस्पेक्ट में, या बेस का प्लेस सेम होना चाहिए जैसा कि आपको एक्स टू द पावर एन के डेरिवेटिव में बताए हुए हैं। तो यहाँ पर सेम नहीं है, सेम नहीं है तो डिवाइड कर देंगे। टेन इनवर्स एक्स के होल का स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए टेन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टू टेन इनवर्स एक्स पर पावर 2 - 1, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चेन रूल से यह भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन ऑफ रूट एक्स। तो उसी तरह से dy बटे डी एक्स, वाई का वैल्यू टेन इनवर्स साइन रूट एक्स इसका x के रिस्पेक्ट में। तो यह आर्गुमेंट है, साइन इनवर्स के बाद जो भी बचा आर्गुमेंट और यह प्लेस सेम होना था जो कि सेम नहीं है। तो टेन इनवर्स साइन रूट एक्स का डी साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे डी साइन रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन रूट एक्स। तब बताइए, या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका कि पावर 1 है, इसलिए इसके आर्गुमेंट यानी कि एंगल से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए और अब यहाँ जाकर स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया तो चेन रुक गया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यह जो प्लेस सेम है इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे जो प्लेस सेम है यह है, तो 1/1 प्लस साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन रूट एक्स का रूट एक्स की रिस्पेक्ट में कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। देखिए चेन रूल पर या लास्ट क्वेश्चन जो है छठा का सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका dy बटे डी एक्स निकालना है। तो y का वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यह प्लेस और यह प्लेस सेम तो नहीं है, सेम नहीं है इसलिए सेम कर देंगे। इसका किसके रिस्पेक्ट में, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर से डिवाइड किए तो फिर से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अब 5 बेसिक रूल्स जो है उस पर आ गया, तो इसलिए चेन रोक दिए। इक्वल टू 1 बटे साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहाँ एक्स था तब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है यह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे इंटू 1 बटे 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब जाकर हो जाएगा 1 बटे
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट टूटने के बाद, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तब यह 2 कैंसिल हो जाएगा, यह 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिख रहा है यहाँ तक। तो अब इसके बाद हो जाएगा माइनस एक्स बटे, डिनोमिनेटर में है रूट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए कोई कंडीशन तो है नहीं, तो पॉजिटिव मान के ही चलेंगे, यानी कि x लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यह और यह आपका कैंसिल, तो आ जाएगा -1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, इसमें ध्यान से देखिएगा। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बटे x। तो देखिएगा, आपको पिछला वीडियो लेक्चर में मैंने सिखाया था कि एक्सप्रेशन यदि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो कहीं पर, तो सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि पुट करते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग x इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा। ठीक है, पिछला वीडियो लेक्चर में यह बताया हुआ है कि एक्सप्रेशन शॉर्ट में लिखते हैं और यहाँ सब्स्टिट्यूशन। तो एक्सप्रेशन इस तरह से था और सब्स्टिट्यूशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग यह था। तो देखिए, ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है कि नहीं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूज हुआ है। देखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब कंपेयर कीजिए, ए के प्लेस पर क्या है? 1 है, तो x इक्वल टू 1 tan थीटा और 1 cot थीटा, कोई भी आप रखिएगा तो सवाल बनेगा। तो चलिए हम पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू tan थीटा, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 बटे tan थीटा। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है बटे tan थीटा। तो tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा हो जाएगा -1 बटे tan थीटा। ठीक है, तो देखिए इसको अब मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं, एक स्टेप और लिख सकते हैं। tan इनवर्स सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा -1 और tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे तो 1 है, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा।
बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो चलिए यह दोनों कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपको सब मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला बताया गया है। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का लेक्चर देखिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर साइन ए इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, इस तरह से। तो उसी का यूज कर दिए, तो यह 2 या स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ठीक, और अब चलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला से जो है टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 क्या होता है, तो थीटा बाई 2 1 बाई 2 इंटू थीटा, और थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वहाँ पुट कर देते हैं 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक, तो यह किसका मान मिला है, तो यह y का मान। तो देखिएगा फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखिएगा एक्सप्रेशन यह यूज हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अनुसार है, तो उसके लिए x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो ए के जगह पे तो 1 था, रख दिए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आगे यूज होगा। इसके बाद x के जगह पे इसको रखकर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो जो है थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू यहाँ रख दिए टेन इनवर्स एक्स, और अब जाकर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिख लेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री सब के हेल्प से, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा, तो y का मान है 1 बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, टेन इनवर्स एक्स का x की रिस्पेक्ट में, तो अब क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो अब जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लिए y इक्वल टू है कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 बटे 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यूज हुआ है, यानी कि x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करेंगे या ए कॉट थीटा, दोनों तरह से बनेगा। तो चलिए यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, टेन थीटा पुट करते हैं, देन y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स का वैल्यू है टेन थीटा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 बटे 2 रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा कॉस इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह तो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, लिख दिए, प्लस 1 बटे 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कॉस इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा
का रूट है तो सेक थीटा प्लस 1/2 सेक थीटा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कॉस इनवर्स, अब सेक थीटा को लिख देंगे 1/cos थीटा प्लस 1, और यहाँ से 2 सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स एलसीएम लिए तो कॉस थीटा 1 + cos थीटा आ जाएगा, इतना का वैल्यू 2/cos थीटा, यह दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कॉस इनवर्स 1 + cos थीटा बटे 2। तो देखिएगा कॉस इनवर्स इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर θ/2, या 2 कैंसिल। तो अब देखिएगा कॉस इनवर्स, अब रूट है तो एक निकल जाएगा बाहर, तो cos θ/2। तो कॉस इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा, यहाँ थीटा के जगह पर है θ/2, तो लिख दिए 1/2 इंटू थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, तो देखिएगा x = tan थीटा माने हैं, तो थीटा के इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए 1/2 tan इनवर्स x, तो y का वैल्यू हो गया यह, देयरफॉर dy/dx हो जाएगा, y का मान हो गया 1/2 इंटू tan इनवर्स x का x की रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी कि tan इनवर्स x का x की रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस x²। ठीक है, तब इसको भी नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यह जो 4 क्वेश्चन बचा हुआ है अपने से ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।